आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश की बड़ी चर्चा हो रही है और इस यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश भी है और आज यूपी का एक और मतलब भी है और वह है उलटफेर। आज यूपी का मतलब बदल गया है, यूपी में सब कुछ उलटफेर हो चुका है। पिछली बार बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 62 सीटें जीती। इस बार बीजेपी सिर्फ 32 सीटें जीत पाई और उसे पूरे 30 सीटों पर नुकसान हुआ। असल में यह 30 सीट अगर बीजेपी ने ना हारी होती तो बीजेपी खुद ही बहुमत के पास पहुंच जाती, बहुमत ले लेती बीजेपी अपने दम पर। लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस बार नुकसान करा दिया और यह नहीं होता तो बीजेपी 272 सीटों तक पहुंच जाती। लेकिन उत्तर प्रदेश के उलटफेर ने यह सारी की सारी कहानी पलट दी और बीजेपी भी हैरान है और पूरा देश भी हैरान है कि आखिर यह हुआ क्या। जो अखिलेश यादव आज तक समाजवादी पार्टी के लिए एक भी चुनाव नहीं जीत पाए थे, ना तो उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीतकर दोबारा सत्ता हासिल की और ना ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में कोई शानदार कभी प्रदर्शन किया, लेकिन आज उन्होंने समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, इंडिया गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बना दिया और भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, जिसके लिए आज अखिलेश यादव की लगातार निरंतर मेहनत की तारीफ होनी चाहिए, उनके लीडरशिप स्किल्स की तारीफ करनी चाहिए। और आज आप कह सकते हैं कि आज जो नतीजे आए हैं, अखिलेश यादव आज के नायक हैं, वो भी आज के हीरो हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से यह मुकाम हासिल कर लिया। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 80 में से 44 सीटें मिली हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी ने 38 सीटें जीती और कांग्रेस ने भी देखिए इस बार यह 6 सीटें जीत ली हैं, जबकि बीजेपी को सिर्फ 32 सीटें मिली हैं। यानी इस बार उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को पीट दिया है। बीजेपी इंडिया गठबंधन से उत्तर प्रदेश में ही हार गई। सबसे बड़ी बात यह कि जिस पूर्वांचल के गोरखपुर क्षेत्र से योगी आदित्यनाथ आते हैं और जिस पूर्वांचल की वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री मोदी ने खुद चुनाव लड़ा, वहां बीजेपी 34 में से सिर्फ 12 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई और बाकी सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत गया। और इनमें फैजाबाद की सीट भी शामिल है, जहां अयोध्या में इसी साल 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ था। लेकिन आज समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर भी बीजेपी को हरा दिया। सोचे, बीजेपी की सरकार ने अयोध्या को दुनिया में इतना बड़ा डेस्टिनेशन बना दिया, भव्य राम मंदिर बना दिया, अयोध्या में एक शानदार एयरपोर्ट बना दिया, शानदार रेलवे स्टेशन बना दिया। इतना जबरदस्त विकास हुआ है, इतने होटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, हाईवे सब कुछ बन गया। अयोध्या एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया, लेकिन उसके बावजूद इस इलाके के लोगों ने बीजेपी को हरा दिया और राम मंदिर का मुद्दा ना तो पूर्वांचल में चला और ना ही उत्तर प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 में से 13, मध्य उत्तर प्रदेश की 15 में से 6 और बुंदेलखंड की 4 में से सिर्फ 1 सीट पर आज बीजेपी चुनाव जीत पाई। और इन नतीजों से स्पष्ट है कि चुनाव में जब उत्तर प्रदेश के लोग वोट डालने के लिए गए तो उनके लिए राम मंदिर का मुद्दा नहीं था, बल्कि जाति का बड़ा मुद्दा था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण यह रहा कि उसे पिछड़े दलित और अगड़ी जातियों के वोट कम मिले हैं। बीजेपी की हार का मुख्य कारण बीजेपी नेताओं को इस भरोसे रहना कि सिर्फ पीएम मोदी और सीएम योगी उनकी चुनावी नैया पार लगा देंगे, इस चक्कर में क्षेत्र और जनता से दूर रहना राजनीतिक रूप से महंगा पड़ा। पीएम मोदी और योगी ने यूपी में काफ़ी मशक्कत की, लेकिन हर सीट पर प्रचार के लिए नहीं पहुंच सके। इस तरह पीएम मोदी के नाम पर जनता ने दोबारा वोट दिया, लेकिन जिन सांसद और नेताओं ने जनता से दूरी बनाए रखा था, उनके लिए चुनावी मैदान में पीएम मोदी और सीएम का नाम काम नहीं आ सका। बीजेपी ने यूपी में खराब छवि वाले कई नेताओं, सांसदों का टिकट काटने से परहेज किया और कई सीटों पर विरोधी लहर को भी नज़रअंदाज किया। इससे कार्यकर्ता हतोत्साहित हुए। विपक्ष के द्वारा यह आरोप लगाना कि अधिक सीटें जीतने पर यूपी से योगी को हटाया जा सकता है, इस नैरेटिव से भी असर पड़ा। खासकर ठाकुर खुलकर बीजेपी का विरोध करते नजर आए। आज उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार के कई मंत्री चुनाव हार गए, जिनमें सबसे बड़ा नाम है श्रीमती स्मृति ईरानी जी का। स्मृति ईरानी ने अपना पहला चुनाव वर्ष 2019 में यहाँ से जीता था। एक ही बार उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता, जो पिछली बार जीता था। उससे पहले वह राज्यसभा में थी और 2019 में उन्होंने जीता था, जब वो अमेठी में राहुल गांधी को हराकर
एक जॉइंट किलर के तौर पर देश के सामने आई थी। लेकिन समय कितना बलवान होता है, समय का चक्र किसी के लिए रुकता नहीं। और इसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि आज जो काम स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के साथ किया था, वही स्मृति ईरानी के साथ हो गया। और आज कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को 1,67,000 वोटों से हरा दिया। यह अमेठी में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। और बीजेपी का इतना बड़ा जो नाम है, उसका अमेठी में हार जाना, और वह भी राहुल गांधी से, अगर हारती तब भी कोई बात नहीं थी। लेकिन कांग्रेस के एक कार्यकर्ता जो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में स्मृति ईरानी जैसी बड़ी नेता को उन्होंने हरा दिया, जो स्मृति ईरानी ने 2019 में किया था राहुल गांधी को हराकर। वही आज उनके साथ हो गया। इसी को समय का चक्र कहते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और समय बदलते देर नहीं होती। लेकिन स्मृति ईरानी के लिए अभी भी बहुत गुंजाइश है कि वह पार्टी में काम कर सकती हैं। और हो सकता है कि बीजेपी उन्हें बहुत जल्द राज्यसभा में भी ले आए। पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी सीट से 4,79,000 वोटों के अंतर से जीते थे। लेकिन इस बार उनकी अपनी जीत का अंतर भी सिर्फ 1,52,000 वोटों का रह गया। जबकि राहुल गांधी इस बार रायबरेली सीट से 3,90,000 वोटों से जीते। और वायनाड सीट पर भी राहुल गांधी की जीत का अंतर 3,64,000 रहा। यानी दोनों ही जगह राहुल गांधी ने बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से जीत हासिल की। जो डर उन्हें पहले चुनाव से लग रहा था, देखिए राहुल गांधी चुनाव से पहले डर रहे थे। अगर नहीं डर रहे होते तो रायबरेली से चुनाव न लड़ते, अमेठी से लड़ते। और अब ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने अमेठी से भी चुनाव लड़ा होता तो वह अमेठी से भी बड़ी आसानी से इस बार जीत जाते। क्योंकि अगर KL शर्मा ही ऐसे वोटों से जीत रहे हैं तो राहुल गांधी तो और भी बड़े मार्जिन से यहाँ तो जीत सकते थे। लेकिन राहुल गांधी को कुछ आशंका जरूर रही होगी और इसलिए उन्होंने वायनाड का चुनाव खत्म होने के बाद ही रायबरेली से अपनी उम्मीदवारी को घोषित किया। और जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस पार्टी के दफ्तर आज पहुंचे, उनका ऐसा स्वागत हुआ जैसे राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और कांग्रेस पार्टी ने यह लोकसभा चुनाव अपने दम पर जीत लिया है। और इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी नैतिक रूप से इन चुनावों में हार गए हैं और यह जनादेश ED और CBI के दुरुपयोग और सरकार की कार्यशैली के खिलाफ आया है। और आज उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को भी धन्यवाद दिया।